नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा प्रशिक्षण में दिनों दिन बढ़ रहा प्रतिभागियों का उत्साह। नए स्टेप्स सीखने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे प्रशिक्षणार्थी। करंट लगने से एक व्यक्ति की हुई मौत, गौरचौकी क्षेत्र के कटिया घाट की घटना। और सदर पेंटीनाका स्थित निजी कॉलेज के जनरेटर में लगी आग, कॉलेज स्टाफ ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जिला मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में लालमाटी क्षेत्र से आई महिला ने घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत दी। इसके अलावा मड़ई की रहने वाली एक मां ने भी अपनी लापता बेटी को तलाश करने की गुहार लगाई। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में मढ़ई क्षेत्र से आई सुनीता मिश्रा ने बताया कि उनकी बेटी को लापता हुए कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन रांची पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, लिहाजा वो बेहद परेशान हैं। आज 8 दिन हो गए हैं, मंगलवार के दिन भगी थी। हाँ, आकाश दुबे पर शक है। उसकी भाभी आई थी हमारे घर, इसके बाद में हमारी बेटी भाग चुकी घर से। इसका आवेदन आपने कहाँ दिया? रांची थाने में दिए, एसपी ऑफिस में दिए, अब जनसुनवाई में आए। हाँ, क्या मांग करती हैं आप? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी मिल जाना चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कितने दिन हो गए भागी? 8 दिन हो गए सर, 1 हफ्ते हो गए हैं। क्या नाम है उसका? भारती महेरे। आपका? हमारा नाम है सुनीता मिश्रा। कहाँ के रहवासी हो? मड़ई के। मुंबई में नौकरी करने वाली सुरेखा रैकवार ने बताया कि वो लाल माटी में गोपाल होटल के पास रहती है। जब मुंबई से वापस लौटी तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखा कीमती सामान गायब था। खमापुर पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अलमारी जैसे ही खोला मैंने तो मेरा अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, जिसकी जानकारी घमापुर थाना में दिया मैंने। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा आप घर का पूरा चेक करो, उसके बाद आके बताओ। मैंने 18 तारीख को पूरा 17 तारीख को पूरा चेक करके कि क्या क्या गया है, तो मैंने चेक करके 18 तारीख को दोबारा थाने में आके बताया गया, रिपोर्ट लेके आई कि मेरे घर में बहुत सारा सामान चोरी हो गया, अंदर बर्तन भाड़े कपड़े खाना मतलब जो भी था। क्या मांग करती? क्या हुआ फिर? उसके आगे कुछ नहीं, 20,000 कैश भी गया है, चांदी की पायल है, बिछिया है और भी है जो ज़रूरत का सामान है। बाकी और हमने आगे नहीं देखा था क्योंकि मैं बीमार भी हूँ। मैंने थाने में गुहार लगाई जिसमें पुलिस एक भी बार नहीं आई। रद्दी चौकी से आए इरशाद अली ने जेल में बंद अपने बेटे की बीमारी का हवाला देकर उसे इलाज मुहैया कराने की गुहार लगाई। हमारा एफाज भूरा जेल में है, उसका तबीयत गड़बड़ है, उसकी इधर पे गिल्टी निकली आग के पास, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उसको अस्पताल भेजा जा रहा है। बच्चा हमारा परेशान है और सीरियस होते जा रहा है, उसका कोई देखभाल नहीं हो रहा है जेल के अंदर। और जब हमने आज कलेक्टर साहब की इधर बुधवार के दिन हमने उसको बताया, बोला तो बोले अच्छा ठीक है, आवेदन मैं लिख के दे दिया हूँ इधर पे, और आवेदन इधर पे मतलब कि अभी हमें पावती मिलेगी। और हम इतना परेशान हैं कि हमारा एक ही बच्चा कमाने वाला है। जनसुनवाई में 110 से ज्यादा शिकायतें पहुंची। यादव कॉलोनी क्षेत्र स्थित एक दुकान में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किए जाने से आक्रोशित दुकान संचालक ने एसपी कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की। एसपी कार्यालय में आयोजित हुई जनसुनवाई में यादव कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले दुकान संचालक मुकेश सराठे ने बताया कि सितंबर माह में उनकी दुकान में तोड़फोड़ हुई थी, जिसकी शिकायत यादव कॉलोनी चौकी में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। विगत 17/9/2023 को मेरी दुकान में तोड़फोड़ के साथ लूटपाट की घटना हुई, लेकिन पुलिस द्वारा चौकी यादव कॉलोनी चौकी द्वारा उसको पुराने रंजिश का केस बना के दबाने की कोशिश की गई है, जिसमें कि मेरे यहाँ जो कि लूट हुई है और मेरे साथ मेरे ऊपर आत्मघाती हमला हुआ, जान से मारने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको मामूली की धाराओं के अंतर्गत उसको केस दर्ज किया गया। इसमें फरियादी कहाँ जाए? जो पीड़ित हूँ मैं, किसके पास जाऊँ? यहाँ पूरा लोगों ने केस मेरा तोड़ने की कोशिश करी है, जो कि 1,20,000 3,530 रुपये मेरे यहाँ लूट हुई है पूरी और पूरी दुकान का नुकसान किया है मेरी। तोड़फोड़ के साथ सीसी कैमरे तोड़े हैं और डीवीआर भी साथ में लूट के लेके गए।
जो कि साक्ष्य है वो मेरी दुकान का, और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तारी की मांग करता हूं और 392 के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज करने की मांग करता हूं। वहीं माड़ोदाल दीक्षित कॉलोनी से आए विष्णु प्रसाद अहिरवार ने अपने बेटे को गोली कांड में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इसलिए आए थे कि हमारे लड़के राजा अहिरवार को फर्जी मुकदमा फंसाकर जेल में डाला गया, जो कि मौके पे वारदात में था नहीं मेरा लड़का। घटना हमको मालूम नहीं, बाद में जब पुलिस ने पकड़ा और गोपी और नामदेव ने मारा लड़के को, खूना खच्च कर दिया, फिर बाद में पुलिस ले गई, बाद में हमको जानकारी लगी हम लोगों को। ना हमारा लड़का किसी से दोस्ती रखता ना कुछ रखता, इसके बाद भी जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 16 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित रहीं। शिकायत करने वालों ने अधिकारियों के आगे अपना दुखड़ा रोते हुए नियमानुसार कार्यवाही की गुहार लगाई। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंची अग्रवाल कॉलोनी निवासी मोनिका दुबे ने शिकायत की है कि पड़ोसी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। कोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए, लेकिन अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे पूरा मोहल्ला परेशान है। मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी सुशीत सोनी, फादर नेम राजेश सोनी, अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारे घर की नाली और हमारे आने जाने का रास्ता बंद किए हुए हैं। उस पे हम लोगों ने नगर निगम में रिपोर्ट लिखवाई थी, सूचना दी थी, उसमें अतिक्रमण साबित हुआ है और फाइल 21 अगस्त से अतिक्रमण शाखा में है। अधिकारी लोग हमसे बोल रहे हैं कि कार्यवाही उचित है, करेंगे, पर हो नहीं रही है। लगातार हम जन सुनवाई में आके अपनी शिकायत दर्ज करा है। वहीं वसुंधरा कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग पर दबंगों ने कब्जा करके गेट लगा दिया है। पूरी कॉलोनी के लोग परेशान हैं। साथ ही गड़ा फाटक मार्ग पर ठेला लगाने वाली एक महिला ने अतिक्रमण दस्ते के द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की है। रूप से हमारी तरफ कब्जा गेट निकाला हुआ उनने, जिससे 6-7 महीने से हम उनसे साल भर से परेशान है। पूरा मटेरियल हमारे घर के सामने गिरा देते हैं और जिस पे हम उनसे अगर ऑब्जेक्शन लेते हैं तो वो गाली गलौज करते रहते हैं। सुशील सोनी है और दिनेश मिश्रा है। क्या चाहते हैं आप? हम सर यही चाहते जन सुनवाई में। आज मैं दूसरी बार आया हूँ, 26 सितंबर को आया था और आज आया हूँ, मुझे सील साइन करके दिया गया। सर हम उनसे चाह रहे, भवन शाखा में फॉरवर्ड किया है कि वो जो दोनों गेट है वो उनको बंद किया जाए। आप अपनी हद पर रहिए, आनंद कॉलोनी में यूज़ करिए। एक व्यक्ति रह के दो कॉलोनी के यूज़ कैसे कर सकता है? हमारी तो एक ही रोड है, हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। अपने अधिकार के लिए तो इंसान लड़ सकता है ना। तो हम चाह रहे वो दोनों गेट बंद हो जाए सर, तो हम भी इत्मीनान से रहें। वो 4-5 पड़ोसी हैं, वो अपना यूज़ करें, वो उधर भी यूज़ करते इधर भी यूज़ करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं सर, गरीब हूँ और वहाँ पे जो दानपति जी हैं वो इतना परेशान करके रखे हुए हैं। ये जगह उनकी नहीं है, जगह वो हम रोड पे नाली के ऊपर हम ठेला लगा कर रखे हुए हैं। उसके बाद भी वो इतना परेशान कर रहे हैं कि अति से ज़्यादा। और हम यहाँ जन सुनवाई में आए हैं तो यहाँ पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो साफ कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर हम थाने जाएँ तो फिर अभी हम क्या कंप्लेन वहाँ पर करेंगे, क्योंकि मामला तो सिर्फ नगर निगम का है ना सर। अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री साहब गरीबों को पैसा दे रहे हैं कि आप धंधा पानी कीजिए, बिजनेस कीजिए, उसके बाद भी लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि जीने नहीं दे रहे हैं। हाँ, हमने 2 महीने से बच्चे की फीस नहीं भरी, हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। बताइए हम क्या करेंगे इसके लिए। अब सभी शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अपर आयुक्त विद्यानंद वाजपेयी ने आवेदकों को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। दैनिक भास्कर गरबा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों का उत्साह दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मां जगदम्बा की आराधना के लिए प्रशिक्षणार्थी ताल से ताल मिलाकर पारंपरिक अंदाज में गरबा सीख रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्य कार्यक्रम के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए प्रतिभागियों में होड़ लगी है। ढोल की थाप और गरबा गीतों की धुन पर प्रशिक्षणार्थी जमकर अभ्यास कर रहे हैं। कोई पहली बार इसका हिस्सा बनेगा तो कोई गरबा महोत्सव की शुरुआत से ही इससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा सभी लोग अपने अपने तरीके से गरबा महारास में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। गरबा डांस करते मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत मज़ा आ रहा है।
मैं 8 साल से ले रही हूँ भास्कर गरबे में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल नए स्टेप्स सिखाते हैं और इस बार टीम में कुछ नए लोग भी इंक्लूड हुए हैं जो हर साल नए नए स्टेप्स के साथ, नए सॉन्ग्स के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा इस बार 2nd ईयर है और इस बार न्यू स्टेप है, न्यू स्टाइल है और न्यू अच्छे स्टेप सिखाए जा रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है। स्पीड भी बहुत अच्छी बन रही है इस बार और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं हमको। माता रानी को याद करने का समय है तो यहाँ पे ऐसे स्टेप सिखाते हैं जिससे कि माता रानी खुश हो जाती हैं और हमको भी अंदर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है। गरबा महोत्सव को लेकर प्रशिक्षणार्थियों का जुनून देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर आगमन 5 अक्टूबर को होना तय है। सदर गैरिसन ग्राउंड में आम सभा का आयोजन होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही कई विकास योजनाओं की घोषणा करेंगे। 5 अक्टूबर को गैरिसन ग्राउंड में होने वाली प्रधानमंत्री की आम सभा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के मापदंडों के आधार पर स्टेज और पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। हटा दे भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन जो 5 अक्टूबर को है, उसके लिए गैरिसन ग्राउंड में उनकी जो सुरक्षा जो देती है एसपीजी, उनकी टीम आ चुकी है। उनके निर्देशन में जो भी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना आवश्यक है, पूरी बैरिकेटिंग, स्टेज की व्यवस्था, सीढ़ियों की, ग्रीन रूम, डोम, पंडाल, पूरा उच्च स्तर की सुरक्षा यहाँ पे हमारे द्वारा प्रोवाइड करने के लिए पूरा समस्त कार्य किया जा रहा है और एसपीजी के निर्देश जो भी प्राप्त हो रहे हैं उन सभी का पालन किया जा रहा है। 5 अक्टूबर को इस स्थान पर मोदी जी रानी दुर्गावती स्मारक सहित कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हो रहे प्रधानमंत्री के आगमन को बेहद खास माना जा रहा है। रजक समाज ने नगर निगम से मांग की है कि शहर में एक व्यवस्थित धोबी घाट का निर्माण कराया जाए ताकि कपड़े धोने का व्यवसाय करने वालों की रोजी रोटी चलती रहे। बार बार उन्हें गोपाल बाग तलैया से हकाला ना जाए। रजक समाज सेवा समिति द्वारा एक पत्र नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि शहर में एक व्यवस्थित धोबी घाट बनाया जाए ताकि धोबियों की रोजी रोटी और पारंपरिक व्यवसाय चलता रहे। साथ ही वर्तमान में जो 30-40 धोबी गोपाल बाग तलैया में अपना व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उन्हें बार बार हकाला ना जाए। हमारे समाज की जो समस्या है, उनका कोई निश्चित कपड़े धोने का वो स्थान नहीं है, धोबी घाट नहीं है। अभी जो गोपाल बाग तलैया में जो काम करते हैं वहाँ से भी मना किया जाता है। हमारा समस्या ये है कि जब तक धोबी घाट का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वैकल्पिक रूप से यहाँ पे हम लोग के समाज के लोगों को कार्य करने का छूट मिलना चाहिए और उन पर कोई भी चालानी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। रजक समाज का कहना है कि पारंपरिक व्यवसायों को सरकारी मदद की दरकार है ताकि परंपरागत व्यवसाय जिंदा रह सके। 23 सितंबर को सदर पेंटिनाका स्थित YMCA कंपाउंड में मकान खाली कराने के दौरान एक वृद्ध की मौत के मामले में कार्यवाही नहीं होने के आरोप लगाते हुए मृतक के परिजनों ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि इस घटना के बाद भी असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। एसपी कार्यालय पहुंचे सदर YMCA कंपाउंड निवासी प्रदीप पासी और उनके परिजनों ने बताया कि 23 सितंबर को उनका मकान खाली कराए जाने के दौरान उनके पिता मोहन पासी की मृत्यु होगी और इस मामले में पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि अब असामाजिक तत्व उन्हें ही परेशान कर रहे हैं। पुलिस द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा और YMCA संचालक रमेश पॉल के द्वारा जबरन घर खाली कराने के लिए बलपूर्वक घर खाली कराने आए और महिलाओं, घर में 2 महिलाओं के साथ और एक बुजुर्ग पिताजी मेरा जिनका इस हादसे में मृत्यु हो गई है, उनके द्वारा झूमा झपटी की गई, दरिद्रता की गई, मारा पीटी गई और कहने पे कि हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं। पहले हमें आदेश, अगर कोई न्यायालय का आदेश है तो बताया जाए, लेकिन उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया है और रमेश पॉल द्वारा आदेश दिए जाने पे लगातार हमारे परिवार के पुलिस के द्वारा और असामाजिक तत्व शेख शब्बीर उर्फ गोलू, अरुण यादव
YMCA हॉस्टल के कुछ लड़के सागर पॉल, रमेश पॉल का पुत्र के द्वारा परिवार पे प्रताड़ना की गई, जिसमें हमारे पिताजी की मृत्यु की गई और लात घूंसों से मारा गया। पुलिस द्वारा डंडे से मुझे और मेरे भाई को घसीट के मारा गया और थाने में ले जाके बंद कर दिया गया। और जब पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो पुलिस द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया, पुलिस बल भाग गया और हम लोगों को जबरन थाने से भगा दिया गया कि जाओ, तुम लोगों के पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई है, जाके उनका इलाज कराओ। लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने ना हमारे पिताजी को समय पे अस्पताल पहुंचाया और ना हम लोगों की अभी तक कोई FIR की गई है। हम 1 हफ्ते से भटक रहे हैं। परिजनों ने SP के नाम एक पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कटिया घाट गौर निवासी एक 48 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। गौर चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। कटिया घाट क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास विद्युत तार की चपेट में आने से 48 वर्षीय राजेश यादव की मौत हो गई। बीती रात हुई इस घटना से राजेश के परिजनों में शोक की लहर है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गौर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सूचनाकर्ता प्रमोद कुमार यादव द्वारा लगभग 6:30 बजे आकर बताया गया कि उनके साथी राजेश यादव पिता सोनेलाल यादव, जिनकी उम्र 48 वर्ष थी, कटिया घाट में करंट लगने से हनुमान मंदिर के पास इनकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। जांच पर निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से मृतक की मृत्यु हुई। पुलिस के द्वारा मामले को जांच में लिया गया है। सदर पेंटिनाका स्थित सेंट लॉयसिस कॉलेज में जनरेटर में अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कॉलेज के स्टाफ एवं छात्रों की मुस्तैदी से आग पर काबू पा लिया गया। जनरेटर में आग लगी पेंटिनाका स्कूल। लोड बढ़ने के कारण जनरेटर में आग लगने की ये घटना सेंट लॉयसिस कॉलेज की है। इस घटना से कॉलेज में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, लेकिन कॉलेज स्टाफ व छात्रों के सहयोग से आग बुझा ली गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में जनरेटर की क्षति हुई है, मगर गनीमत ये रही कि अन्य कोई नुकसान नहीं हो पाया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।